बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने लास्ट सेशन में डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को देखा, जिसके अंदर हमने जो टेक्निक्स देखी वो कंटिन्यूस एलोकेशन की दोनों कंटिन्यूस एलोकेशन को यूज़ कर रही थी। मतलब उसके अंदर हम जैसे हमने देखा MFT और MVT, जिसके अंदर हमारे पास फिक्स पार्टीशंस और वेरिएबल साइज पार्टीशंस हमने देखी कि हम बना के मेमोरी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उन दोनों के अंदर यही इशू था कि हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, वहाँ पे हमारे पास दोनों टेक्निक्स में इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू था। हमारे पास जो पहली टेक्निक थी MFT, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क, जिसके अंदर हम फिक्स साइज पार्टीशन बनाते थे। तो उसके अंदर हमारे पास फिक्स साइज पार्टीशन के अंदर जो है खाली स्पेस रह जाती थी, जिसको विद इन द पार्टीशन जो स्पेस खाली रह जाती थी वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू था उसमें। फिर हमने सेकेंडली देखा, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क, जिसके अंदर हमारे पास जिस साइज़ का प्रोसेस आता था उसी साइज़ की स्पेस उसको उतनी स्पेस एलोकेट कर दी जाती थी। लेकिन वहाँ पे हमारे पास आउटसाइड द पार्टीशंस फ्री स्लॉट्स हमारे पास वहाँ पे रह जाती थी, जिसकी वजह से हमारे पास वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का इशू था। तो ये दोनों जो हमने इससे पहले टेक्निक्स देखी हैं वो दोनों कंटिन्यूस एलोकेशन के लिए हैं, जिसके अंदर हमने प्रोसेस को अगर रैम में लोड करना है तो हमें एक फिक्स इकट्ठा ब्लॉक चाहिए मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो तभी हम उसको स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। तभी हम देख रहे हैं जो टेक्निक आज पेजिंग, जिसके अंदर आपके पास मेमोरी के अंदर जो फ्री स्पेस है वो इकट्ठी नहीं चाहिए, नॉन कंटिन्यूस एलोकेशन है स्कीम है कि अगर आपके पास रैम के अंदर फ्री स्पेस जो है वो इकट्ठी नहीं है, तब भी आप किसी प्रोसेस को जो है रैम के अंदर उसको स्पेस एलोकेट कर सकते हैं। तो हम अब इसको देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से ये पेजिंग काम करती है, ये टेक्निक। तो इसमें बेसिकली ये किया जाता है कि सबसे पहले तो हमारे पास जो फिजिकल मेमोरी मतलब रैम जो है उसको फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसको नाम दिया जाता है फ्रेम्स, ठीक है। फिर सेकेंडली इस तरह किया जाता है कि जो आपकी लॉजिकल मेमोरी, जो आपके प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है, जो हमने कहा जो एक प्रोसेस जो है उसके अंदर जितनी इंस्ट्रक्शन है और उसके अंदर जितने वो हर इंस्ट्रक्शन के लिए उसकी टोटल जितने उसकी एड्रेस स्पेस है, ठीक है, उसको भी फिक्स साइज में के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। और उसका नाम हम दे देते हैं उसको पेजेस। दोबारा बताता हूँ, रैम को फिक्स साइज के ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं फ्रेम्स। और उसी साइज की जो फिक्स साइज है उसी साइज की ब्लॉक्स जो है वो प्रोसेस जो है उसके एड्रेस स्पेस को भी डिवाइड कर दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है पेजेस, ठीक है। मतलब जो लॉजिकल मेमोरी है, प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है, उसको पेजेस कहा जाता है, वो जो ब्लॉक्स होते हैं। और जो रैम के जो ब्लॉक्स बनाए जाते हैं फिक्स साइज के, उसको फ्रेम कहा जाता है। और ये हमारे पास जो पेज साइज होता है जो कि लॉजिकल एड्रेस स्पेस है प्रोसेस की, उसका साइज जो है वो पावर ऑफ 2 में होता है। टिपिकल हमारे पास 1K 16K इस तरह के पेजेस हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें पेजिंग किस तरह से काम करती है कि हमारे पास तमाम जो फ्री फ्रेम्स हैं रैम के अंदर, क्योंकि रैम को हमने फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, उसको हमने फ्रेम का नाम दे दिया। तो कितनी फ्री फ्रेम्स हैं रैम के अंदर, ठीक है, मेन मेमोरी के अंदर। अगर हमने किसी प्रोसेस को, जो कि हमने प्रोसेस जो हमारे पास है प्रोग्राम, उसकी भी हमने पेजेस बना दिए, जो उसको फिक्स साइज ब्लॉक्स में डिवाइड कर उसको हमने पेजेस कह दिया। तो अगर हमें हमारा एक प्रोसेस है जिसके अंदर n पेजेस है, ठीक है, तो उसके लिए हमें n फ्री फ्रेम चाहिए रैम के अंदर, तो उसको लोड किया जाए, ठीक है। ये हो गया। अब इन प्रोसेस को हर एक इस प्रोसेस का कौन सा पेज कौन सी जगह पे मेन मेमोरी में रैम में स्टोर्ड है, उसके लिए एक पेज टेबल रखा जाता है जो कि बताता है कि उस प्रोसेस का कौन सा पेज मेमोरी में किस जगह पे स्टोर्ड है। तो ये भी हम आगे देख लेते हैं डिटेल में, तो उसकी समझ आ जाएगी एग्जांपल से। जैसे ही हमारे पास आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड पे ये प्रोसेस की एड्रेस स्पेस है, ठीक है। हम कहते हैं प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास
इंस्ट्रक्शंस हैं, और वो हम कहते हैं पहली इंस्ट्रक्शन जो है उसकी 0 है, ठीक है जी। ये पहला 0 पेज है, 1 पेज है, ठीक है। डिफरेंट पेजेस हैं उस प्रोसेस की, ठीक है। पेज नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटली 8 पेजेस हैं। जो पहला पेज है वो 0 पेज है, ठीक है। अब ये सारे पेजेस हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन कौन से पेजेस हैं? ये प्रोसेस के पेजेस हैं। प्रोसेस को ये जो टोटली उसकी एड्रेस स्पेस है उसको पेजेस में डिवाइड करती है। ये फिक्स साइज के जो ब्लॉक्स हैं ये पेजेस हैं। अब यहाँ पे जो रैम है इसकी भी जो है ना फिक्स साइज के ब्लॉक हैं, ठीक है। और ये जो फिक्स साइज के ब्लॉक हैं इसको हमने नाम दिया हुआ है, इसको पेजिंग में फ्रेम कहते हैं। फ्रेम नंबर 0, 1, 2, 3 इस तरह ये सारी फिजिकल आपकी मेमोरी है, रैम है, ये आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रही है ये आपके पास प्रोसेस एड्रेस स्पेस है। अब इसमें क्या होता है, दरमियान में हमारे पास पेज टेबल होता है, ठीक है। ये पेज टेबल आपको नजर आ रहा है। इस पेज टेबल में देखिए क्या नजर आ रहा है आपको कि प्रोसेस का पेज नंबर 0 जो है वो पेज नंबर फ्रेम नंबर 3 पे स्टोर है। प्रोसेस का पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 9 पे स्टोर है, ठीक है। तो मैं चलो इसको कहूँ प्रोसेस का पेज नंबर 0 जो है, ठीक है। जो नज़र आ रहा है आपको ये पहला कॉलम ये बता रहा है कि प्रोसेस की पेज नंबर्स, ये पेज नंबर्स हैं। ये प्रोसेस का पेज नंबर 0 कहाँ पे, उसके सामने फिर आएगा कौन सी फ्रेम में स्टोर है। तो मतलब प्रोसेस का पेज नंबर 0 जो है वो फ्रेम नंबर, ये प्रोसेस पेज नंबर 0 फ्रेम नंबर 3 में स्टोर है। प्रोसेस का पेज नंबर 9, पेज नंबर 1, पेज 1 है, ये फ्रेम नंबर 9 में स्टोर है। प्रोसेस का पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 11 में स्टोर है, ठीक है। ठीक इस तरह से ये सारी डिटेल है प्रोसेस का, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें। तो ये प्रोसेस पेज टेबल है, इसमें एक साइड कॉलम पहला जो है इसमें है पेज नंबर्स, ठीक है। तो आप इसको, और दूसरी उसके सामने लिखा हुआ है कि कौन सी फ्रेम में है। तो आप कह सकते हैं कि ये पेज नंबर ये 0 है प्रोसेस का, ये स्टोर है यहाँ पे, ठीक है। और ये कैसे पता चला? पेज टेबल से हमें पता चला। तो ये पेज टेबल जो है इससे हमें पता चलता है कि जो इस प्रोसेस के पेजेस हैं वो कौन सी फ्रेम में। तो ये आगे वही थे कि बता दिया कि आपके पास प्रोसेस का पेज नंबर 1 जो है, आप इधर देखें पेज टेबल से आपको चल रहा है कि प्रोसेस का पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 9 में। तो फ्रेम नंबर 9 में ये जो है आपका प्रोसेस फ्रेम नंबर 9 में प्रोसेस का पेज नंबर 1 स्टोर्ड है, ठीक है। तो ये प्रोसेस और ये पेज और फ्रेम का साइज एक होगा, सेम होगा। तो अब इसका फ़ायदा क्या है पेजिंग का? हमने देख लिया कि हमारे पास जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है किसी प्रोसेस की वो नॉन कंटीजियस हो सकती है। मतलब वो मेमोरी में कहीं भी स्टोर हो सकता है। वो प्रोसेस जो है उसकी जो एड्रेस स्पेस जो उसको स्पेस एलोकेट करनी है मेमोरी में, वो कंटीजियस होना उसका ज़रूरी नहीं है। तो इसके लिए हमने देखा कि हमारे पास पेज टेबल होता है। पेज टेबल क्या करता है? ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में। हमने देख लिया कि आप पेज टेबल की मदद से हम देख सकते हैं कि वो जो पेज है वो कौन सी फ्रेम में है, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ी सी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, वो इस तरह से मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको पिछली स्लाइड में चले जाएं और हमने कहा कि ये प्रोसेस की, ये हमारे पास ये प्रोसेस का पेज नंबर 0 है, ठीक है। और वो स्टोर है फ्रेम नंबर 3 में। अब इस तरह से हो सकता है कि ये जो प्रोसेस, ये तो ठीक हो गया। अच्छा इसको मैं इस तरह ले लेता हूँ, ये जो इसकी आखिर में हमारे पास है इस प्रोसेस का पेज नंबर 7, और ये पेज नंबर 7 जो है ये स्टोर है फ्रेम नंबर 1 में। अब इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमारे पास ये जो आखिरी पेज बना है, ठीक है, और ये जो प्रोसेस का पेज है ये 1 के है। तो टोटल ये इसमें जो हमारे पास पेजेस हैं ये कितने हैं? हर एक पेज जो है 1 का होगा, तो ये 0 से 7 तक ये 8 हो गया। और हम सपोज करते हैं कि ये जो इसमें आखिरी जो पेज था, ठीक है, इस आखिरी पेज में थोड़ी सी वो प्रोसेस का साइज जो था वो हमारे पास 7.5 था,
तो आखिर में जो पेज बनेगा उसमें ये आखिरी वाली जो पेज है ये पूरा इसका साइज़ ये पूरी की पूरी फिक्स साइज़ की नहीं होगी। तो इस वजह से जब ये पेज जो है, ठीक है, ये जब स्टोर होगा फ्रेम नंबर 1 में, तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस की ये पेज स्टोर होगा, तो ये किस तरह से स्टोर होगा, क्योंकि इस हाफ आप कह लें इसको 0.5 के का, तो ये इतनी फ्रेम इस्तेमाल हो, बाकी की फ्रेम इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो विद इन फ्रेम जो स्पेस हमारे पास खाली रह जाएगी, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर, ये इसको कहते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो ये हमारे पास इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगी। लेकिन ये जो इसमें जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का इशू है वो ये बहुत कम स्पेसिस में हमारे पास उसका फ्रेगमेंट बनेगा। तो ये वेरिएबल है इसके मुकाबले में कि ये हमें ऐसी स्कीम है जिसके ज़रिए से आप की जो प्रोसेस जो है वो रैम में उसकी स्पेस के लिए स्पेस है वो कंटिन्यूस होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा, अब ये जो एड्रेसिंग जो है इसके अंदर किस तरह होगी, लॉजिकल एड्रेस जो है वो हमारे पास उसके दो पोर्शन होंगे, पी और डी। पी जो है ये हमारे पास पेज नंबर है, पी पेज नंबर है, और डी जो है ऑफसेट है पेज। ये उसका लॉजिकल एड्रेस होगा, उसकी जो प्रोसेस के अंदर जो है उसका एक एलिमेंट है, उसकी एक इंस्ट्रक्शन है। तो पी जो है ये हमारे पास इस्तेमाल होगा एज ए इंडेक्स, जब इसको यूज़ किया जाएगा आपके प्रोसेस टेबल के अंदर, आपने इसको चेक करना है और फिर उस टेबल एंट्री को लेके उसको आपने फिर उस टेबल एंट्री से आपको पता चलेगा कि आपका पेज कौन सी फ्रेम में स्टोर है। ठीक है, तो ये पेज नंबर की एंट्री आपके पेज टेबल में एज इंडेक्स यूज़ होगी। वहाँ पे हम देखेंगे कि वो स्पेसिफिक पेज कौन से फ्रेम में लोडेड है। अच्छा, तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास फिर किस तरह से होगा। फिजिकल एड्रेस जो है वो बेसिकली हमारे पास जब हम इस पी को इसको कंप्यूट करेंगे, फिजिकल एड्रेस को, जो पेज नंबर है इसके साथ जो है इसको हम रिप्लेस कर देंगे एफ के साथ, तो हमारे पास जो वो हो जाएगा एफ डी। ठीक है, ये एफ और डी, पहले पी डी था पेज नंबर और यहाँ पे अब एफ है, तो ये फ्रेम नंबर होगा। तो इसको हम आगे एग्जांपल में देख लेते हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल देखें तो क्या होगा जी, कि हमारे पास सीपीयू जो है वो प्रोसेसर लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा जिसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक पी और डी। ठीक है, तो पी जो है इसको लेके जो कि पेज नंबर होगा उसको पेज टेबल में देखा जाएगा और उसके सामने जो फ्रेम नंबर होगा उसको यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। तो हमारे पास जो फिजिकल एड्रेस होगा वो हमारे पास बन जाएगा एफ डी, पी डी से एफ डी। एफ डी मतलब फ्रेम नंबर और डी उसका ऑफसेट। ठीक है, पी पेज नंबर और डी उसका ऑफसेट। तो फिर इस तरह से जब हमारे पास ये फिजिकल एड्रेस आ जाएगा तो हम उसको मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक फ्रेम को हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसकी आगे हम एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पेजेस हैं। ठीक है, इस प्रोसेस एड्रेस पेज की जो पेजेस हैं हमारे पास पेज 0 है, पेज 1 है, ठीक है, पेज 2 है और 3। ठीक है, इसके अंदर 4 पेजेस हैं, पेज 0 से पेज 3। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि पेज 0 जो है वो फ्रेम नंबर 1 पे है, स्टोर है। ठीक है, पेज नंबर 0 जो है इसको अगर आप देखें पेज टेबल में तो बता रहा है कि जी हमारे पास फ्रेम नंबर 1 में, तो ये पेज फ्रेम नंबर 1 को देखें तो इसमें पेज 0। इसी तरह से पेज नंबर 1 जो है वो हमारे पास फ्रेम नंबर 4 में। ठीक है, इसी तरह से पेज नंबर 2 जो है ये हमारे पास फ्रेम नंबर 3 में, और पेज नंबर 3 जो है फ्रेम नंबर 7 में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको देखते हैं किस तरह से ये होगा। पेज साइज हमारे पास 4 बाइट्स है।
तो यहाँ पे आप जब देखें तो ये आपके पास ये एक पेज है और इसके अंदर 4 बाइट्स है। पहला एलिमेंट जो है एक बाइट का एक एलिमेंट है, ठीक है। ए एक बाइट का, बी एक बाइट का, सी एक बाइट का, डी एक बाइट का। तो टोटली इस पेज जो ज़ीरो है, ये पहला पेज, पेज ज़ीरो, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट 1 बाइट का है। तो ये 4 बाइट्स का एक पेज हो गया। और हमारे पास प्रोसेस एड्रेस स्पेस जो है वो 4 पेजेस है। पेज नंबर, ठीक है, 0, 1, 2 और 3। तो टोटल कितने, 4 पेजेस है। तो प्रोसेस एड्रेस स्पेस 4 पेजेस, हर पेज 4 बाइट का। और हमारे का फिजिकल एड्रेस स्पेस रैम जो है इसके अंदर कितनी फ्रेम्स है। तो रैम के अंदर हमारे पास, ये देख लें, हमारी रैम है और इसके अंदर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 फ्रेम्स है, ठीक है। 8 फ्रेम्स होगी। तो ये इसके बारे में हो गया। अच्छा, अब इसको हमारे पास एक लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है, जो है 1, 3। लॉजिकल एड्रेस है 1, 3। क्या मतलब, पेज नंबर 1 और उसके अंदर एलिमेंट नंबर 3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, पेज नंबर 1, पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। और एलिमेंट नंबर 3, एलिमेंट इसका पहले एलिमेंट है ई, ये 0 एलिमेंट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये आपने, तो 0, 1, 2, 3। तो थर्ड एलिमेंट इसका हो गया एच, ठीक है। अच्छा, अब इसको बाइनरी में अगर आप देखें, इसको बाइनरी में अगर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे ये बाइनरी में 1 जो है, इसको मैं अगर लिखूँ तो ये होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 1, 0, ठीक है। और 3 को मैं लिखूँ तो 1, 1। तो हमारे पास ये जो है 1 हो गया और ये जो है हमारे पास 3 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के अगर आप लिखें 3 और 1 को, तो हमारे पास आ जाता है 0, 1, 1, 1, अगर लेफ्ट से देखें, ठीक है। और इस 0, 1, 1 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ डेसिमल में, तो ये हमारे पास होगा 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1 बराबर है हमारे पास, इक्वलेंट है डेसिमल में 7 के, ठीक है, 7 की इक्वलेंट है। तो आप अगर यहाँ पे देखें एच एलिमेंटों को अगर आप देखें तो 0 की जो लोकेशन है वो लोकेशन नंबर 7। तो ये इसका 7 इसका लॉजिकल एड्रेस हो गया, ठीक है। अब इसको फिजिकल में कन्वर्ट करना है। तो फिजिकल में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था जी कि इस पेज नंबर को फ्रेम नंबर से चेंज करना है। तो पेज नंबर हमारे पास है जी 1, ठीक है। और अब इस पेज नंबर को चेंज, इस पेज नंबर 1 है और ये पेज नंबर 1 किस पे स्टोर है, फ्रेम नंबर 6 पे। तो इस पेज नंबर को हमने चेंज कर दिया 6 से, तो 6, 3 हो गया, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ कि फ्रेम नंबर 6 और उसका एलिमेंट नंबर 3, ठीक। और इसी को अगर हम देखें बाइनरी में तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर हम लिखें 6 तो 6 को हम लिखते हैं 1, 1, 0, ये 6 हो गया। और 3 जो है वो 1, 1 की इक्वलेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास वही चीज़ है। हमारे पास इसको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाता है, लेफ्ट से देखें 1, 1, 0, 1, 1। और ये हमारे पास इक्वलेंट है डेसिमल में, ये हमारे पास इक्वलेंट है, हाँ, डेसिमल में हमारे पास ये इक्वलेंट होगा। अगर इसकी हम
देख लें कि 1 2 इसकी ये जो बिट्स जो इनकी 2 की पावर्स हैं, इसको अगर हम ऐड कर लें तो हम देखते हैं कि ये क्या बनेगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ये पहली बिट जो है इसकी पावर जो है 2, और फिर ये सॉरी ये पावर 1 पावर 2, तो ये 0 है, इसको नहीं ऐड करना, तो 4 होगी इसकी, फिर इस तरह 8, ठीक है, तो फिर इस तरह 16 1 2 4 को नहीं ऐड करना क्योंकि ये 0 है, तो 8 और 16 अब इनको ऐड करें, 1 2 3 हो गया, 3 और 8 ये 11 हो गया, 11 और 16 27, ठीक है, 27 हो गया। तो इन सबको हमने जब ऐड किया तो हमारे पास आ जाता है इसकी 27, डेसिमल में 11011, डेसिमल में 27 के इक्वलेंट है। अगर हम इसको लोकेशन नंबर 27 देखें, ये देखें 24 25 26 और 27, और 27 लोकेशन पे हमारे पास गया है एच, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लोकेशन थी यहाँ भी देखें ये एच है, यही एच जो है वहाँ पे हमारे पास स्टोर है। और अगर इसको हम दूसरी तरह से देखें, अगर इस तरह भी हो सकता है आपको, इस तरह फ्रेम नंबर 6 ऑफसेट 3, तो फ्रेम नंबर 6 और ऑफसेट 3, फ्रेम नंबर 0 1 2 3 4 5, और ये फ्रेम नंबर 6 होगी, ठीक है। ऑफसेट 3 0 एलिमेंट 1 2 3, तो ये एच, ठीक है। तो ये हमारे पास पेजिंग की एग्जांपल होगी, किस तरह से लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को कैलकुलेट किया जाएगा।